सबसे तो पहले पानी के लिए तरस रहे हम लोग। पानी के लिए 4 किलोमीटर से पानी आता है, खरीद के क्या दिन हम लोग पियेंगे। जी जी, पहला तो है पानी की कमी यहाँ पर काफी ज्यादा सबसे ज्यादा। जी जी, दाना पानी के तो पहले छोड़िए, दाना पानी तो आपसे उनसे कोनो घर से ले लेंगे, पानी किस घर से लाएंगे। सबसे समस्या है पानी का। इस विधानसभा के अंदर में आप देखिए तो आप चले जाइए, आपको इस तरफ में नहर का भी बना है, उनके इधर से बिजली पड़ता है, इधर बहुत कम है, इधर भी हुआ है आपको ये पूरी, यहाँ पे पूरी पड़ता है, वहाँ पे आपको ये तालाब में भी घाट बनाए हैं, और सब कुछ जो हो रहा है ना, तो ये समझिए कि एनडीए सरकार है, इसलिए इतना काम भी हो रहा है, जो आज तक लोग देखा भी नहीं था इतना काम। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम है परितोष शाही और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है बिस्फी विधानसभा के कपिलेश्वर स्थान चौक पे। हमारी जो टीम है पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हुई है। इस यात्रा का मकसद है लोगों की जो समस्याएं हैं उस बारे में जानना, उनके समस्याओं से जुड़े मुद्दे को उठाना, और अगले 5 साल में किन मुद्दों पर वह वोट डालने जाएंगे, 2-3 महीने बाद जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उसमें, इस बारे में जानकारी लेना। इस विधानसभा के इतिहास के बारे में अगर आपको बताए तो 2005 में यहाँ से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की थी। 2010 में जब नीतीश कुमार एकदम अपने सफलता के परचम में लहरा रहे थे, उस समय यहाँ से राजद के टिकट पर डॉक्टर फयाज अहमद ने जीत दर्ज की। फिर 2015 में भी जब राजद और जदयू एक साथ था तब फिर वह जीते, लेकिन 2020 में जब बीजेपी और जदयू साथ आई तब हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बीजेपी के टिकट पर यहाँ से जीत दर्ज की। 5 साल पूरा होने के हैं, इस दौरान उन्होंने क्या क्या काम किया है, इस क्षेत्र की समस्याएं क्या क्या है और इस क्षेत्र में क्या क्या काम होना चाहिए, इस बारे में यहाँ के लोगों से आइए जानते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? हमारा रघुनाथ साहब नाम हुआ। क्या करते हैं? छोट मोट दुकान करते हैं जी, कैसा चल रहा है सब कुछ? धंधा पानी एकदम नरम है। नरम। हाँ, तो 2-3 महीने बाद यहाँ चुनाव है, ठीक है, तो इस बार आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मुद्दा जीत का भेजते हैं, कुछ हम लोग जनता को कुछ सेवा नहीं हो रहा। क्या क्या सेवा होना चाहिए बताइए ना। सबसे तो पहले पानी के लिए तरस रहे हम लोग। पानी के लिए 4 किलोमीटर से पानी आता है, खरीद के क्या दिन हम लोग पियेंगे। जी जी, पहला तो है पानी की कमी यहाँ पर काफी ज्यादा सबसे ज्यादा। जी जी, दाना पानी के तो पहले छोड़िए, दाना पानी तो आपसे उनसे कोनो घर से ले लेंगे, पानी किस घर से लाएंगे। सबसे समस्या है पानी का। इसके लिए जब आप यहाँ के प्रतिनिधि से कभी मदद मांगने गए तो मदद मिली? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं ना मदद मांगने गए थे। मदद तो कितना बेर कहे, मदद कहते कहते तो कान बहिरा हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे और प्रमुख समस्याएं यहाँ की क्या क्या है? प्रमुख अब यह कहता प्रमुख तमुख के विषय में यह कह सकते, यहाँ के मेन समस्या है वो बारे में बताइए ना। सड़क, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बिजली। क्या बोले भैया, आपका क्या नाम हुआ? संजय यादव। क्या बता रहे थे आप? हम तो बोल रहे हैं कि सबसे पहला मुद्दा यहाँ की 6 महीना पानी बंद है, अभी 6 महीना से बारिश बहुत कम हुई है, इस कारण से काफी स्थिति विकराल है ना। नल जल भी है, लेकिन अब तो यहाँ नहीं चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कहीं नहीं चल रहा होगा। नल जल का भी कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ एमपी और एमएलए की बात किए हैं आप, तो वो दोनों आदमी बोलते कि कपिलेश्वर में कौन काम किए हैं या इस क्षेत्र में कौन काम किए हैं। हम बोले हैं कि दोनों आदमी से पूछ दीजिए कि क्या काम किए हैं आप इस क्षेत्र में, बस उन्हीं से पूछ लीजिए, बाकी जनता से क्या। यहाँ पर क्या क्या काम होना चाहिए वो तो आप बता सकते हैं ना। यहाँ सबसे पहला तो पानी हो, पानी बहुत जरूरी है और सब परेशान है पानी से। दूसरा, उसके बाद बहुत स्कूल है, उस सब का थोड़ा देख रेख बढ़िया हो, मतलब शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। 10 दिन पहले हुआ है कि एगो बच्चे को खूब मारा है बगल का लोग। कहाँ है हमारे विधायक जी? काहे मारा है? तो बगल का लोग जाने, घर है बगल में, आपका बच्चा गया, बच्चे तो है बदमाशी किया होगा, कुछ 1 मिनट आपका पैर उखाड़ दिया हो या कुछ कर दिया हो, आप उसको मार दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बेतरीका मारना अपने हाथ में किसी को नहीं लेना है। पता कीजिए इन लोगों से, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। स्कूल में पता लगा भी और तीसरा मुद्दा, एक हो गया पानी, दूसरा हो गया शिक्षा और बेरोजगारी। तो आप पूरे बिहार है तो कोनो ये इस विधानसभा में क्या क्या काम होना चाहिए ताकि विधानसभा विकसित हो जाए, इस बारे में बताइए ना। इस विधानसभा में इधर तो भला बुरा ठीक भी है, थोड़ा पश्चिम जाके देखिए कि पैदल नहीं चलेंगे, पैदल नहीं चल पाइएगा आप रोड पर। सड़क की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। मतलब पानी, शिक्षा और सड़क, बेरोजगारी, 4 मुद्दा। और भी लोग हैं,
भैया क्या नाम हुआ आपका? अरे बताइए महाराज। अरे आप अपना समस्या नहीं बताइएगा तो काम कैसे चलेगा? समस्या क्या बताएं आप। बताइए ना क्या है? यहाँ पे विधायक जी जो है यहाँ आते हैं और चले जाते हैं, यहाँ का हालचाल भी नहीं लेते हैं। हाँ। और शिक्षा का जहाँ रहा यहाँ विद्यार्थियों में लड़ाई होते हैं, वहाँ मार मराव में चले जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर भी आपका सवाल है? भाई इस सब पे ध्यान देना चाहिए। आप खुद भी एक युवा है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज है नहीं सर, यहाँ नहीं। तो ये सब मांग कीजिएगा ना। मांग तो करते हैं मगर तो उनको ध्यान देना चाहिए ना, यहाँ पे क्या जरूरत, जनता से पूछना चाहिए उनको हाँ, यहाँ पे क्या चीज का जरूरत है। तो जनता के बीच में आते हैं कि नहीं? आते हैं, आते हैं। यहाँ आते हैं, कम से कम आते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, अपना आए कपिलेश्वर दरबार में माथा टेके चले गए। लोगों से राय मशवरा समस्या सुनने का नहीं, काम नहीं कुछ नहीं लेते यहाँ पे। नहीं। नहीं यहाँ पर क्या क्या काम होना चाहिए? यहाँ यहाँ ये देखिए, देखिए, इधर देखिए। यहाँ धार अतिक्रमण हो रहा है, अच्छा। नंबर 1। हाँ। दूसरा जो रोड जो है देखिए, गांव में जा करके देखिएगा तो रोड सड़क जो है कि इतना खराब है, जी। पुल टूटा हुआ है। बताइए ना। अरे बताओ ना दवाई ला के बाजल नहीं होता। आप बजू ना। बोझे ही बोझे। दवाई के लिए क्या कुछ कहत रहिए कहू ना। जेल रही क्या दिन 3 दिन के लिए कनी चूर्ण दे या गोटी बस। और कोनो चीज कहलिए तो कहे कि क्या नाम हुआ भैया? इसी क्षेत्र के हैं? नहीं, हम तो नए नए आए हैं यहाँ। तो वोट नहीं देते यहाँ? वोट देते हैं। तो इस बार क्या क्या मुद्दा होगा? आपका रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा, इस बार आपका क्या मुद्दा होगा? मुद्दा क्या होगा, सड़कें बन जाए, सड़कें थोड़ी बिगड़ी हुई है बस। आप कहाँ से आए हैं? हम तो दिल्ली रहते थे। कब यहाँ पे लौटे बिहार? मधुबनी में कब आए आप? ये 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल में तो आपने बहुत कुछ देख लिया होगा। यहाँ की समस्या से तो आप अवगत है, गली गली आप जाते होंगे, क्या क्या समस्या है? समस्या बहुत है, बहुत समस्या बताइए, है। सब बारे में बताइए। रोजगार नहीं है, काम नहीं है। हाँ, दिन में कितना कमा लेते हैं इससे? दिन में 300 रुपए भी नहीं कमते हैं पूरे दिन में। उसी में मतलब काम चलाना पड़ता है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 4 आदमी है, 5 आदमी है। भैया क्या नाम हुआ आपका? दानी ठाकुर। दानी ठाकुर। दानी ठाकुर जी। तो यहाँ पर लोगों ने बताया कि बचौल जी क्षेत्र में थोड़ा कम आते हैं, काम उम नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है? ऐसा है कि जो वो एक प्रतिनिधि है हाँ। और प्रतिनिधि को अपने विधानसभा में हर जगह जाने का होता है। ये तो है नहीं कि कपिलेश्वर में ही आएंगे हमेशा। और आते हैं तो आते भी हैं, क्षेत्र में रहते हैं। आज भी रहिका में आ रहे हैं 3 बजे, वहाँ पे जाके समस्या का बताए, अपने प्रतिनिधि से बताए। क्या क्या काम हुआ है वो बताइए ना। काम तो बहुत हुआ है बताइए। इस विधानसभा के अंदर में। आप देखिए तो आप चले जाइए, आपको इस तरफ में नहर का भी बना है, उनके जिधर से बिस्फी पड़ता है उधर बहुत काम है। इधर भी हुआ है आपको, ये फूरी, यहाँ पे फूरी पड़ता है, वहाँ पे आपको ये तालाब में भी घाट बनाए हैं। और सब कुछ जो हो रहा है ना, तो ये समझिए कि एनडीए सरकार है, इसलिए इतना काम भी हो रहा है जो आज तक लोग देखा भी नहीं था इतना काम। तो लॉ एंड ऑर्डर पे आपका क्या कहना है? उस पे तो कुछ नहीं हो, तो जो हो रहा है सो समझिए। इधर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, दुरुस्त है, ठीक ही है। हाँ ठीक ही है। और यहाँ पर क्या क्या काम होना चाहिए अगले 5 साल में? 5 साल में यहाँ पे जो काम हो रहा है, शिक्षा रोजगार पे हो ही रहा है। होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ अगले 5 साल में 25 से 30 में क्या क्या काम होना चाहिए? 25 से 30 में हो रहा है, जैसे बाबा स्थान का भी है, अभी इनका जो ये है कि चौड़ीकरण उसका भी होने वाला है। और जो समस्या है कि पुल का भी होने वाला है। एक यहाँ पे घटबा पुल है ककरोल में, उस पुल का थोड़ा ये समस्या दूर कर दिया जाए, फाटक लगा दिया जाए, जिससे जितने किसान हैं उन सब किसानों को उससे फायदा लाभ मिलेगा। बस बाकी बाबा बताइए। हम लोग के घर दुआर नहीं है, बुढ़ारी अवस्था में नौकरी करते हैं। कहाँ नौकरी करते हैं? एक दुकान में करते हैं, हाँ दुकान के करते हैं। 10 वोट वाला लिख कर ले जाता है और पैसों खर्चा होता है और घर दुआर नहीं है, घर पैसा नहीं भेजता है, नहीं घर का पैसा नहीं भेजता है। और 20 साल 30 साल से लिख कर ले जाता है और पैसे नहीं जाता। हाँ कंप्लेन कैली कहीं? हर कंप्लेंट बहुत भेजने नहीं करता है। 10 को कितना मुखिया आता है, कितना जाता है, कंप्लेंट करता है, सब दौड़ता है, घर नहीं भेजता है और पैसा खर्चा होता है। समस्या तो है, ये समस्या है, हर चीज उठाइए। हम लोग के तो खींचिए यार, उन्हें घर है, उन्हें द्वार है, बुढ़ारी अवस्था में चाय के दुकान में नौकरी करते हैं। हाँ
बाल बच्चा का जी यहाँ का समस्या सही है। हाँ, आज तक जो लोगों ने नहीं देखा था वो काम मोदी जी कर रहे हैं। जी वो देना चाह रहे हैं, लेकिन लोग है कि लेना नहीं चाह रहे हैं कैसे कि हम ही करेंगे। कैसे कर सकते हैं ये बात आप? अब जैसे उनका 254 काम ऐसे है कि अब थोड़ा नजदीक में ये देख लीजिए आयुष्मान का, आयुष्मान कार्ड वाला। आयुष्मान का वो पब्लिक का ही मतलब उससे फायदा भी है कि चलिए 5 लाख का, हाँ 5 लाख का काम उसका हो रहा है। जो आपका गैस का है वो भी, हाँ उज्ज्वला का उसका भी मतलब है। प्रधानमंत्री अब लोग 200-400 पे थे, पेंशन पे 1100 हो गया, तो सारे जो बुजुर्ग है, दिव्यांग है, उन्हीं को तो फायदा होगा। हमें तो चलो इन चीजों से, लेकिन पब्लिक खुश होना चाहिए, पब्लिक का काम होना चाहिए। अभी लेकिन पढ़ाई में- पब्लिक में एक और चीज है कि अपने प्रतिनिधि से ही सवाल करने का इनको हक है, और ये सवाल जो कर रहे हैं सुजायज भी है। तो अभी हम थे 20वीं विधानसभा के कपिलेश्वर स्थान चौक पर। यहाँ के लोगों से हमने जाना कि यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। सड़क, पानी, रोजगार, कुछ लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, और एक और शिक्षा को लेकर यहाँ के लोगों में काफी जागरूकता है, और चाहते हैं कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, ताकि लोग, यहाँ के जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। अच्छी शिक्षा मिलने पर ही यह भविष्य उज्जवल बन पाएगा। तो प्रभात खबर के साथ बने रहिए आप। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है गौरव, मैं परितोष शाही। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।